चलेगा। गुड इवनिंग सभी को एक बार। आज नहीं है ना, ठीक है चलेगा। सबका ध्यान बोर्ड पर होगा ना। आ जाओ रे, फटाफट जुड़ जाओ सारे के सारे। अच्छा आज साथ साथ लिखवाना, बिल्कुल 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 साथ साथ लिखवाएंगे। वॉइस कम आ रही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वॉइस कम आ रही है नहीं भाई, है ना? यहाँ से फुल है भाई, है ना? यहाँ से वॉल्यूम फुल है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है वॉल्यूम की, ठीक है? तुम्हारे फोन के अंदर दिक्कत है वॉल्यूम की, ठीक है? चलो चलेगा, करें स्टार्ट कार्यक्रम को। चलो कार्यक्रम की शुरुआत करें, फटाफट रिप्लाई कीजिएगा ना। स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को फटाफट, ठीक है? चलो आ जाओ अब सब, बिल्कुल सटीक ध्यान बोर्ड पर, ठीक है? करें क्लास प्रारंभ। चलो ध्यान दीजिएगा सारे के सारे, आ जाओ ना। ये कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कल की क्लास का है ना। जो कल की क्लास के अंदर अपन ने रिटर्न वर्क किया था वो वर्क है ये ना, तो इससे तो कोई काम नहीं है, अपन को इसको तो ऊपर कर देते हैं अपन। ये कल की क्लास का वर्क था अपना, रिटर्न वर्क यहाँ पे बोर्ड पे, और आप लोगों ने उतार लिया भी होगा, ठीक है ना? ये आप लोगों ने उतार लिया भी होगा। ये अपन कल के क्लास के अंदर पहुंच गए थे, लास्ट टॉपिक ये था, ठीक है? चलो ये था अपना लास्ट, है ना, कल की क्लास के अंदर, है ना? अब अपन आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबका ध्यान बिल्कुल सटीक बोर्ड पर, बिल्कुल बाद में बात करेंगे थर्ड ईयर के एडमिट कार्ड के ऊपर, ठीक है? तो पहले ध्यान सबका बोर्ड पर, सटीक ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर सबका। अब आ जाओ रे भाई, सारे के सारे ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर, ठीक है? चलो तो ये जो ऊर्जा है, प्राप्त ऊर्जा, किसकी ऊर्जा है भाई? दोलकों की है। कौन सी ऊर्जा है? औसत ऊर्जा है। तो प्राप्त ऊर्जा दोलकों की औसत ऊर्जा है। चलो ध्यान देना, अब सुनना देखो। तो ये जो एनर्जी हमें मिली है, औसत एनर्जी हमें मिली है, इस एनर्जी को एक बार आप लोग ढंग से देखो। तो अगर आप लोग इसे ढंग से देखोगे तो ये एनर्जी एक तो आवर्ती पर भी निर्भर कर रही है, और ये एनर्जी एक निर्भर कर रही है किस पर? टेम्परेचर पर। अरे सटीक दिख रहा है ना यहाँ पे कि ये वाली जो एनर्जी है, ये एनर्जी किस पे निर्भर कर रही है? आवर्ती पर। और ये एनर्जी निर्भर कर रही है किस पर? ताप पर निर्भर कर रही है। तो सुनो मेरी बात ढंग से, बिल्कुल सटीक सारे के सारे भाई। ये जो एनर्जी अपन ने ज्ञात की है, सुनना ढंग से, ये जो एनर्जी अपन ने ज्ञात की है, इस एनर्जी को ज्ञात करने के लिए जिस यांत्रिकी का उपयोग किया गया है, उस यांत्रिकी को अपन कण यांत्रिकी या क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि कण यांत्रिकी के अनुसार जो प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा है, वो आवर्ती पर भी निर्भर करती है, और ये ताप पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। पर एक समस्या है। समस्या क्या है? अगर मैं इसे क्लासिकल के अनुसार देखूं, किसके अनुसार देखूं? क्लासिकल के अनुसार, तो मुझे पता चलेगा कि जो औसत ऊर्जा है ना, वो केवल ताप पर निर्भर करेगी, आवर्ती पर निर्भर नहीं करने वाली। कैसे? एक बार सटीक सबका ध्यान बोर्ड पर देखो। यदि सुनना, H टेंस टू 0 हो तो सर इसका मतलब क्या है? अरे भाई इसका मतलब ये है कि हमें H की वैल्यू पता है। H की वैल्यू कितनी होती है? H की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। 10 की पावर माइनस 34। तो 10 की पावर माइनस 34 क्या है? बहुत छोटा है, ठीक है? तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि H की वैल्यू क्या हो? 0 की और 10 कर रही हो, तो उस कंडीशन के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E की पावर H न्यू अपॉन KT को, सुनना,
हमें पता है कि e की पावर x के अंदर यदि x की वैल्यू मिनिमम हो तो उस कंडीशन के अंदर e की पावर x को अपन 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब यहां पर यदि h कम है, h का मान न्यूनतम है, तो क्या इस कंडीशन के अंदर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस क्या लिख दूं एच न्यू अपॉन के टी मैं लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी लिख देता हूं। तो मुझे एक बात आप लोग बताओगे सारे के सारे, वो बात क्या बताओगे कि इसको कौन सा समीकरण दे अपन, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा था ये लास्ट तुमने वर्क किया होगा अपने चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये लास्ट कौन सा समीकरण था 12वां देना है इसको ना। अभी न्यू कैमरा चालू नहीं किया ना, मंडे से चालू करेंगे वो ना, ठीक है ना। ये है समीकरण नंबर कौन सा 12वां, ठीक है ना। ये है समीकरण नंबर अपना 12वां, ठीक है। अब आपके जो आ रहा है वो आप देख लेना ना, आपके जो आ रहा है वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलो सुनो, अब ध्यान दो सारे के सारे बोर्ड पे। अब एक काम करते हैं अपन, क्या करते हैं कि समीकरण 12 में मान रखने पर आपके जो भी समीकरण आ रहा है उसमें रख लेना। समीकरण 12 में मान रखने पर, तो भाई समीकरण 12 में मान रखने से क्या होगा, सटीक ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर सबका, ये होगा कि ई का जो औसत है वो बराबर होगा किसके एच न्यू अपॉन, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी माइनस का 1। अब 1 से 1 कट गया आप लोगों का, तो 1 से 1 कट गया, तो ये आएगा आप लोगों का ई का जो औसत है वो एच न्यू बटा एच न्यू अपॉन के टी। अगेन एच न्यू से एच न्यू कट जाएगा, तो एच न्यू से एच न्यू कटेगा, तो ये आएगा ई का औसत इक्वल ना के टी। तो भाई क्या पता चला, ये पता चला कि चिर सम्मत के अनुसार जो औसत ऊर्जा है वो औसत ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, ताप पर निर्भर कर रही है। देखो इसके अंदर किस पे निर्भर है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। और अगर आप यहां पे देखोगे क्वांटम के अनुसार, तो जो ऊर्जा है वो आवर्ती पर भी निर्भर कर रही है और टेम्परेचर भी पर भी निर्भर कर रही है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सिद्ध करो प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर आवर्ती और ताप पर निर्भर करती है, परंतु क्लासिकल के आधार पर किस पर निर्भर करती है, केवल ताप पर ही निर्भर करती है। तो उसमें ये डेरिवेशन आएगा पूरा का पूरा। चलो फटाफट बताइएगा, कल यहां तक हुआ था समीकरण नंबर 12, इस 12 को क्या कहेंगे अपन, दोलकों की औसत ऊर्जा कहेंगे। फिर मैंने इसके अंदर कंडीशन लगा दी, यदि H का मान 0 की और अग्रसर हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर एच न्यू अपॉन के टी को 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी। कैसे लिखा, अगर e की पावर x के अंदर x का मान कम है तो e की पावर x को क्या लिखते हैं 1 प्लस एक्स के बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो अपन ने मान रख दिया, मान रखने के बाद में देखो क्या हुआ है, 1 से 1 कट गया, फिर ये आ गया मेरे पास में एच न्यू से एच न्यू कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास में के टी आ गया। क्या आ गया, ई औसत की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, के टी आ गई। चलो ये बात कहानी क्लियर, एक बार रिप्लाई करो ये कहानी क्लियर, लिखाऊं इसे, अच्छा 11 दे उसे। चलो भाई कई कह रहे हैं 11 दो से लो, बिल्कुल तुम्हें राजी कर देते हैं 11 दे के, लीजिएगा तुम राजी हो। ये लीजिएगा ये 11, और किसी को राजी इधर भी होना है तो ये लीजिएगा तुम भी राजी, ठीक है। तो ये लिखो सबसे पहले समीकरण 11 के नीचे तो प्राप्त ऊर्जा दोलकों की औसत ऊर्जा है, फटाफट लिखो प्राप्त ऊर्जा दोलकों की औसत ऊर्जा है, फटाफट लिखो इस लाइन को ना, प्राप्त ऊर्जा दोलकों की औसत ऊर्जा है। और फिर ये कंडीशन लगाओ, फिर ये कंडीशन लगाना सारे के सारे, लिखो इस वर्क को रिटर्न करो फटाफट, इस वर्क को रिटर्न करना सारे के सारे फटाफट। तो लैपटॉप नीचे होने के कारण बार बार नीचे देखने, राजी नहीं बिल्कुल सही है, सही है भाई, राजी मत हो फिर तुम है ना। चलो उतारो फटाफट इसे,
चलो करे ऊपर स्लाइड को, ये लीजिएगा, ये मैंने स्लाइड को थोड़ा ऊंचा कर दिया, या कर लिया ना, फटाफट कर लो ना। दिख रहा है आप लोगों को? कंप्लीट कीजिएगा इसे, छोटा सा ही था, जल्दी करो ना। हो गया? चलो रे, ठीक है, जिसकी पहली क्लास हो वो भाई पहले की क्लास जरूर देख लेना ना, तभी सही लगेगा सब कुछ बढ़िया। ठीक है, चलो तो मैं एक लाइन लिखवा देता हूं, इसके नीचे आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, लिखिएगा फटाफट इसके नीचे लाइन। ठीक है, हाँ जी, इसके नीचे लाइन लिखिएगा सारे के सारे। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि कण यांत्रिकी के अनुसार, कण यांत्रिकी के अनुसार, कण यांत्रिकी बोलो चाहे क्वांटम यांत्रिकी बोलो एक ही बात है, कण यांत्रिकी के अनुसार, अतः हम कह सकते हैं कि कण यांत्रिकी के अनुसार दोलकों की माध्य ऊर्जा, दोलकों की माध्य ऊर्जा आवृत्ति और ताप, आवृत्ति और ताप दोनों पर निर्भर करती है, आवृत्ति और ताप दोनों पर निर्भर करती है, जबकि जबकि चिरसम्मत के अनुसार, जबकि चिरसम्मत के अनुसार माध्य ऊर्जा केवल, माध्य ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, माध्य ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। चलो आ जाओ, चलो अब इसको तो अपन अलग रख लेते हैं, चलो इसी के अंदर ही बढ़ा लेते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ जी, आ जाओ, सबका ध्यान बोर्ड पर, सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान दो ना। आपको हेडिंग लगानी है प्लांक का विकिरण सूत्र, नई हेडिंग लगाओ सारे के सारे, प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक का विकिरण सूत्र। चलो भाई, सबको नई हेडिंग लगानी है प्लांक का विकिरण सूत्र, और बिल्कुल सटीक ध्यान बोर्ड पर, बिल्कुल आप लोगों को सटीक ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर, ठीक है? चलो सुनना, हाँ जी, देखिएगा भाई, ये है एन लैम्डा डी लैम्डा, ये है एन लैम्डा डी लैम्डा। सुनो सारे के सारे, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं कुछ टर्म जो क्वांटम के अंदर लिखी जाती है ना, उसका मतलब आप लोगों के ढंग से समझ में आना चाहिए। देखो देखो, ये जो आपको एन के बेस में लैम्डा लिखा हुआ है, और इसके साथ में लिखा हुआ है डी लैम्डा, एन के बेस में क्या लिखा हुआ है? लैम्डा, और इसके साथ में लिखा हुआ है क्या? डी लैम्डा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में। बिल्कुल अच्छी बात है, इसका मतलब क्या है? लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में। सुनना, ढंग से ध्यान दो,
अगर मैं ऐसे कहूं कि ये लिखा हुआ है एन न्यू डी न्यू, तो फिर इसका क्या मतलब है? सुनो, इसका मतलब है न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में। बिल्कुल सही बात है, न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में। अब आगे सुनो सारे के सारे ढंग से, सारे के सारे ढंग से ध्यान देना, आगे सुनना। देखो भाई, ये है लैम्डा डी लैम्डा जो नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब तो होता है लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में, और इधर लिखा हुआ है न्यू व डी न्यू, इसका मतलब होता है न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में। अब एन का मतलब क्या है सर? एन का मतलब है दोलकों की संख्या एकांक आयतन में। एन का क्या मतलब है? दोलकों की संख्या एकांक आयतन में। देखो लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं होती, आप केवल उसका मैथमेटिकल टर्म देखोगे ना, उसी के आधार पे खुद लैंग्वेज लिख दोगे। कैसे? देखो, आपने नीचे देखा लैम्डा डी लैम्डा, लैम्डा एन के बेस में है और डी लैम्डा इसके साथ में है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया? लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में। अगर यहाँ न्यू डी न्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में। अब एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है दोलकों की संख्या एकांक आयतन में। तो क्या पूरी लैंग्वेज मुझे पकड़ में आती है? यहाँ पे सुनना रे, क्या पूरी लैंग्वेज अपन को इस वर्ड के लिए पकड़ में आती है? कौन सी लैंग्वेज? देखना सारे के सारे कि भाई एन लैम्डा डी लैम्डा का मतलब क्या है? इसका मतलब है लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, दोलकों की संख्या। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये है। तो चलो, अब अगर लिखना कुछ नहीं है ना, लिखना कुछ नहीं है अभी, तो केवल मैं आपको इसके मैथमेटिकल जो टर्म लिखी हुई होती है ना, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। देखो लैंग्वेज कैसे पकड़नी है आप लोगों को। कई बार क्या होता है कि हम डेरिवेशन याद करते हैं, लेकिन अटपटी लैंग्वेज होती है तो हम प्रॉपर याद ही नहीं कर पाते। ठीक है ना, रटने का कुछ नहीं है, सब कुछ समझोगे आपको बिल्कुल सटीक याद हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बोलूं एन न्यू डी न्यू, इसका मतलब क्या है? तो आप लिख सकते हो न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में एकांक आयतन में। एन का मतलब क्या है? नंबर से है। नंबर किसका? दोलकों का। तो आप लिख सकते हो एकांक आयतन में दोलकों की संख्या, एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। ठीक है, अब सुनो, ध्यान दो रे, बिल्कुल सटीक इधर बोर्ड पे है ना, बिल्कुल बहुत काम की चीज है समझने की, है ना। अब सुनो, मिल लो गया, दिखता है मिल गया। चलो रे, अब यदि मान लो मैं इसकी जगह ऐसे लिखूं यू लैम्डा डी लैम्डा, सुनो रे, इसकी जगह अगर मैं यू लैम्डा डी लैम्डा लिखूं तो इसकी क्या लैंग्वेज बनेगी? देखो सटीक ध्यान, बिल्कुल बोर्ड पर, बिल्कुल बोर्ड पे सटीक ध्यान। इसकी लैंग्वेज क्या बनाऊं मैं? इसकी लैंग्वेज ऐसे बनेगी भाई, लैम्डा डी लैम्डा लिखा हुआ है ना, तो आपको लाइन क्या लिखनी है? लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में। खत्म कहानी। अब यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है ऊर्जा घनत्व। अरे ऊर्जा घनत्व किसका? यू किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ऊर्जा घनत्व को। तो ऊर्जा घनत्व किसका? दोलकों का। तो सीधी सी बात है, दोलकों का ऊर्जा घनत्व। ये तो बिल्कुल सही बात है, दोलकों का ऊर्जा घनत्व। हमें तो लैंग्वेज ऑटोमेटिक इस वर्ड को देखते ही पता चल गई। चलो, अगर ये लिखा हुआ है यू न्यू डी न्यू, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में, या आप लिख दो परास में,
क्या लिखोगे? दोलको का, यू का मतलब क्या है? ऊर्जा घनत्व है, तो ये लीजिएगा, ये क्या हो गया? दोलकों का ऊर्जा घनत्व हो गया। तो ये चार जो वर्डिंग है ना, ये चार वर्डिंग हमारे काम आने वाली है। क्या ये बात जो लिखने की मैंने बताई है वो समझ में आई? क्या जो बात मैंने लिखने की बताई है, इस बात को आप कैच कर सकते हो एक मैथमेटिकल लिखने के बाद में? चलो पूछता हूं अब आप लोगों से पूछता हूं, ये लीजिएगा ई लैम्डा डी लैम्डा, क्या लिखोगे भाई? ई लैम्डा डी लैम्डा के बारे में क्या लिखोगे? मुझे तो इतना नजर आता है, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में ऊर्जा है ये। अब ये ऊर्जा किसकी होगी? दोलकों की होगी। किसकी ऊर्जा होगी? दोलकों की ऊर्जा होगी। अगर ई न्यू डी न्यू लिखा हुआ है तो लैंग्वेज आगे ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्या लैंग्वेज आएगी? न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में क्या है? ये दोलकों की ऊर्जा है। क्या है ये? दोलकों की ऊर्जा है। पहली कहानी तो इसके अंदर ये आने वाली है। क्या लिखा है किसी ने? चलो 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 ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको तो अपन रब कर देते हैं पूरे को। चलो रे, नीचे ले लेता हूं, ठीक है। सुनो, ध्यान देना। चलो सुनो रे, अब ना आ जाओ अपनी हेडिंग तो ये, प्लांक का जो विकिरण सूत्र है, मेरी बात सुनना, सबके सब सटीक बात सुनना। प्लांक के विकिरण सूत्र के अंदर अपन को दो फॉर्मूले डिराइव करने। सर कौन से दो फॉर्मूले डिराइव करने हैं? एक बार सुनना सारे के सारे। हमें प्लांक के विकिरण सूत्र के अंदर दो फॉर्मूले डिराइव करने हैं। और कौन से दो फॉर्मूले डिराइव करने हैं? एक तो डिराइव करना है यू लैम्डा डी लैम्डा, और एक डिराइव करना है अपन को यू न्यू डी न्यू। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि प्लांक का जो विकिरण सूत्र है उसमें मैं क्या ज्ञात करने वाला हूं? उसमें मैं ज्ञात करने वाला हूं लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने वाला हूं। और एक ज्ञात करने वाला हूं मैं न्यू व न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व। तो क्या ज्ञात करना है अपन को? ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। तो जैसे ही अपन को ये पता चलता है कि प्लांक के विकिरण सूत्र के अंदर अपन को ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम है ऊर्जा घनत्व को डिफाइन करो। और ऊर्जा घनत्व को यदि अपन डिफाइन करें तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? अरे खूब पढ़ रखा है छोटी क्लासों से ही। एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो क्या बात आई यहां से बात आई कि एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। सर क्यों लिखी है ये डेफिनेशन? अरे भाई ये डेफिनेशन इसलिए लिखी है मैंने क्योंकि मुझे प्लांक के विकिरण सूत्र के अंदर ज्ञात ही ऊर्जा घनत्व करना है। तो मैं एक काम तो कर सकता हूं ना, ऊर्जा घनत्व को क्या कर सकता हूं? मैं डिफाइन कर सकता हूं। यहां तक बात समझ में आई? एक बार फटाफट रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स के अंदर, फटाफट रिप्लाई करो यहां तक बात समझ में आई? चलो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर कंटिन्यूटी ढंग से रहती है ना, कंटिन्यूटी ढंग से रहती है तो सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। और अगर ध्यान भटकता है बार बार तो ये क्वांटम, न्यूक्लियर, सॉलिड, तीनों पेपर की थ्योरेटिकल पेपर हैं, इनसे आप बच नहीं पाओगे। पढ़ने तो पढ़ेंगे ही आप लोगों को, ठीक है? तो पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि 1 घंटे जो भी क्लास चलती है, जितनी भी देर चलती है, उसके अंदर बिल्कुल 100% फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो हमने क्या कहा? एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं अपन? ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है? अब ध्यान दो सारे के सारे, ठीक है ना? चलो अब अपन बात करते हैं आगे। सबसे पहले सुनना, देखो अभी कुछ नहीं लिखना,
अभी बोर्ड पे ध्यान देना है सबको, ध्यान दो ना। लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में एकांकायतन में दोलकों की संख्या, चलो बताओ। देखो मैंने ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो मैंने लाइनिंग लिखी है, ये लाइन लिखी है, इस लाइन को आप एक मैथमेटिकल फॉर्मेट दे सकते हो, दे सकते हो ना इस लाइन को एक मैथमेटिकल फॉर्मेट। बताओ क्या लिखूं मैथमेटिकल फॉर्मेट इस लाइन का? इस लाइन को एक मैथमेटिकल फॉर्मेट के अंदर क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए इस लाइन को मैथमेटिकल फॉर्मेट के अंदर? बोलो। एन लैम्डा डी लैम्डा, अरे बिल्कुल सही है, अभी तो बताया था मैंने, एन लैम्डा डी लैम्डा। तो अब एक काम कर लो, अगर मैंने इसको एन लैम्डा डी लैम्डा बताया है ना, तो इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही रखना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में डिराइव करना नहीं है। ये रट लो 8 पाई बटा लैम्डा 4, और 8 पाई का किससे गुणा है हमारे पास में? डी लैम्डा से गुणा है। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलो आ जाओ, इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। सटीक ध्यान बोल पे ना, ये याद रखना है ना। चलो अब हमें क्या ज्ञात करना है? सर आपने कहा था कि हमें ज्ञात करना है ऊर्जा घनत्व। हमें क्या ज्ञात करना है? ऊर्जा घनत्व क्या करना है यहाँ पे? ज्ञात करना है। अब सुनो, ध्यान दो, बिल्कुल सटीक। मैं से कहूं कि भाई एक दोलक की औसत ऊर्जा, एक दोलक की औसत ऊर्जा, एक दोलक की औसत ऊर्जा है, उसको लिखते हैं अपन ई एवरेज। और ये फॉर्मूला अपन डिराइव कर चुके पिछले टॉपिक के अंदर। ये अपन किसके अंदर डिराइव कर चुके? पिछले टॉपिक के अंदर अपन डिराइव कर चुके। अब और ध्यान दो बोर्ड पे सारे के सारे, देखो अब क्या है मेरे पास में, समझना सारे के सारे, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे जो लाइन, उस लाइन का मतलब समझना। लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व, दोलकों का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। सबका ध्यान बोर्ड पे बिल्कुल सटीक, सबका ध्यान बोर्ड पे बिल्कुल सटीक। सर क्या लिख दिया आपने? लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में दोलकों का ऊर्जा घनत्व। इसका मतलब आप बात कर रहे हो किसकी? यू लैम्डा डी लैम्डा। किसकी बात कर रहे हो? यू लैम्डा डी लैम्डा की बात कर रहे हो। तो ये कैसे ज्ञात करें? सुनो, ये कैसे ज्ञात करना है? एक बार सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एक दोलक की औसत ऊर्जा है मेरे पास में ये, सुनना, एक दोलक की औसत ऊर्जा है मेरे पास में ये, और मेरे पास दोलकों की संख्या कितनी है? सर आपके पास दोलकों की संख्या यहां पे कितनी है? एन लैम्डा डी लैम्डा है। तो मुझे एन लैम्डा डी लैम्डा दोलकों की संख्या को यदि मैं एक दोलक की ऊर्जा से गुणा कर दूंगा, तो यह आ गई इतने दोलकों की, क्या आ गई? ऊर्जा आ गई। अब सर ऊर्जा आ गई मेरे पास में, तो ऊर्जा घनत्व तो क्या कहता है? ऊर्जा घनत्व तो ये कहता है ना, ऊर्जा बट्टा आयतन। यही तो कहता है ऊर्जा घनत्व, क्या कहता है? ऊर्जा बटा आयतन। एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा को क्या कहोगे? ऊर्जा घनत्व कहोगे। तो ऊर्जा घनत्व तो क्या कहेगा? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व कहेगा ऊर्जा बटा आयतन। तो सर क्या ये ऊर्जा बटा आयतन को इंडिकेट करता है? जी बिल्कुल करता है, ऊर्जा बटा आयतन को इंडिकेट। कैसे करता है ऊर्जा बटा आयतन को इंडिकेट? सुनो, रुको रुको रुको, कैसे करता है ऊर्जा बटा आयतन को इंडिकेट? सुनना,
ये ऊर्जा बटा आयतन को कैसे इंडिकेट करता है? ये सर संख्या है, ये क्या है? संख्या। और संख्या भी किसके अंदर? एकांक आयतन के अंदर, यानी संख्या बटा आयतन। और ये किसको इंडिकेट करता है? ऊर्जा को। संख्या का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये आ गया ऊर्जा बटा आयतन। और ऊर्जा बटा आयतन को ही आप क्या लिख सकते हो? ऊर्जा घनत्व लिख सकते हो। तो क्या मैं ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए एन लैम्डा डी लैम्डा को ई के औसत से गुणा करूंगा? जी बिल्कुल, मैं एन लैम्डा डी लैम्डा को ई के औसत से गुणा करूंगा ना, तब जाके ही मुझे क्या मिलेगा? ऊर्जा घनत्व मिलेगा। फटाफट रिप्लाई करके बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है? फटाफट रिप्लाई करके बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई कि एन लैम्डा डी लैम्डा को ई के औसत से गुणा करने पर ही मुझे क्या मिलेगा? दोलकों का ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। फटाफट रिप्लाई करके बताओ कि ये बात समझ में आई या नहीं। एक बार और बताना है, बिल्कुल एक बार और बताएंगे आप लोगों को, बिल्कुल एक बार और बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, जिनको नहीं आई समझ में वो एक बार नहीं 2 बार समझो, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं, समझना बड़ा जरूरी है। देखो भाई, ऊर्जा घनत्व क्या कहता है? सर ऊर्जा घनत्व तो कहता है ऊर्जा बटा आयतन, बिल्कुल यही कहता है ऊर्जा घनत्व। अब मैंने ऊर्जा घनत्व को ऐसे लिख दिया। सर आपने ऐसे क्यों लिखा? एक बार चेक करवा दो, इसको ऐसे लिखा है तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। एन लैम्डा डी लैम्डा क्या है? एन लैम्डा डी लैम्डा है एकांक आयतन में दोलकों की संख्या। एकांक आयतन में दोलकों की संख्या मतलब क्या हुआ? संख्या बटा आयतन। तो इसका मतलब हुआ संख्या बटा आयतन। आगे क्या है? ई। ये क्या है? ऊर्जा है। संख्या से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये क्या हो गया मेरे पास में? ऊर्जा बटा आयतन। और ऊर्जा बटा आयतन को क्या लिख सकता हूं मैं? ऊर्जा घनत्व। तो क्या मैं ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए एन लैम्डा को ई के औसत से गुणा कर दूं? बिल्कुल ई के औसत से अपन गुणा कर सकते हैं। किसको? एन लैम्डा डी लैम्डा को। क्या ज्ञात करने के लिए? ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए। आप फटाफट रिप्लाई करके बताओ कि जिन्होंने पूछा है उसको समझ में आ गया क्या? फटाफट रिप्लाई करके बताओ समझ में आ गया क्या ना? आ गया आ गया आ गया। चलो चलो चलो, हाँ ठीक है, ये आ गया होगा आप लोगों को ना। चलो इसको देते हैं अपन समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। इसका मान हम जानते हैं, ध्यान दो ना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम? ये जानते हैं क्या था? एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना अपन ने अभी कल की क्लास में किया था। लास्ट रिजल्ट यही था। समीकरण नंबर देंगे 3। एक से एक ये रहा, देखो 8 पाई अपॉन लैम्डा फॉर डी लैम्डा, और 3 से मान किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे। देखो समीकरण 1/3 से मान 2 में रखने। देखो मैं एक एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट करते हुए चल रहा हूँ, खींच नहीं रहा ना, ये तो मैं बिल्कुल फटाफट भी उतार सकता था, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेन मुद्दा तो ये है, खींचने से क्या मतलब है, ठीक है ना? एन लैम्डा डी लैम्डा को क्या लिखेंगे अपन? 8 पाई लैम्डा फोर डी लैम्डा। इसका मान कितना है? एच न्यू। अभी उतारने के लिए पर्याप्त टाइम देंगे आप लोगों को ना। ये आ गया मेरे पास में, ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी। क्या समीकरण नंबर 1 के अंदर? देखो समीकरण नंबर 1 तो अपन ने डिराइव नहीं किया है, वो पर्टिकुलर एक अलग डेरिवेशन है, वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने उसको डिराइव नहीं किया है। इसलिए आपको वो डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है? इसलिए वो आपको डायरेक्ट क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई कि उसको आप लोग क्या कर लो? डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है? चलो हाँ जी।
मैं आगे चलूं सारे के सारे, एक बार अगेन बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दो ना, ध्यान दो ना, चालू है ना, चलो। हाँ देखिएगा, अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है भाई वेवलेंथ के अंदर, किसके अंदर है, वेवलेंथ के अंदर ज्ञात करना है ना, लेकिन इसमें आवर्ती आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। मेरी बात सुनो, ये अपन किस में ज्ञात करना चाहते हैं, तरंग दैर्ध्य के रूप में ज्ञात करना चाहते हैं, तरंग दैर्ध्य के रूप में ज्ञात करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि इसके अंदर तरंग दैर्ध्य के रूप में ज्ञात कर रहे हैं, तब क्या आ गई, आवर्ती आ गई। तो आवर्ती आ गई तो एक काम कर सकते हैं ना अपन, आवर्ती को क्या करें, कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे आवर्ती को, सुनो देखो भाई, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, इधर मान रख दो, ये आ गया यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा 4, और इधर आ गया एच, और ये आ गया न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। और डिवाइड के अंदर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1। ये लैम्डा और ये लैम्डा लैम्डा 5 हो जाएगा, तो ये हो गया यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू कितना, 8 पाई एच सी, 8 पाई एच सी डी लैम्डा बट्टा लैम्डा 5, और ये आ गया e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस का 1 आ गया। तो ये है आप लोगों का लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में ऊर्जा घनत्व दोलकों का, और इसे ही कहते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र कहते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं, प्लांक का विकिरण सूत्र। इसको इक्वेशन दे देना भाई ना, प्लांक का विकिरण सूत्र। एक तो यही ज्ञात करना था अपन को, और एक आवर्ती परास में और ज्ञात करना है। तो इसको समीकरण नंबर देंगे अपन 3 के बाद में, इसको दे दो 4, आज ये 3 के बाद देंगे इसे 4, ठीक है। चलो एक बार आप कॉपी करो इसे, यहां से ना लिखो इसे ना, लिखो फटाफट ना। क्या कह रहे हो, एक बार और समझा दो। यहां से तो नहीं अटक रहा, यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है ना, मे भी हो सकता है आपके कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही हो, कोई मौसम की वजह से। यहां से तो सही चल रहा है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना। उतार लो ना, यहाँ तक है ना, मुझे बोल देना स्लाइड ऊपर करने के लिए, मैं ऊपर कर दूंगा इसकी स्लाइड, है ना, ठीक है। इसकी स्लाइड ऊपर कर दूंगा, आप लोग इसे उतार लीजिएगा। एडमिट कार्ड आ गए थर्ड ईयर के, कोई पूछ रहा था ना सर, पहले वाले में एच की वैल्यू 0 थी। देखो एच की जो वैल्यू है ना, मैंने आपको बताई थी 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। तो वो जो 34 है e की सॉरी 10 की पावर माइनस 34, ये क्या है, बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है ना। इसमें मूवी भी देख सकते हैं क्या, हाँ इसमें मूवी देख सकते हो ना, इसके अंदर गूगल चल सकता है, यूट्यूब चल सकता है, सब चल सकते हैं।
ठीक है, क्या लिखा है ऊपर करना है, कर दिया ना स्लाइड ऊपर, और ऊपर करो भाई। अभी शायद मंडे तक मेन कैमरा अपन यूज करेंगे, फिर उसके बाद में ये नीचे ये वायर वगैरह ये दिख रहे हैं, ये नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, पूरा सटीक आएगा बोर्ड बिल्कुल। ठीक है ना। शो का टिकट कितने रुपए का है? तो कल का मैच दिखाऊं इसके अंदर है। इसको नीचे करना है, लो भाई नीचे। आईपीएल का फाइनल मैच इसी में देखना है। चलो ऊपर करना है। ऊपर नीचे भी कैसे पूरे हो जाएंगे, उतारो फटाफट। लेफ्ट साइड में करो थोड़ा सा, वो लेफ्ट में कर दिया। ठीक है, अगली बार मैं स्लाइड बना के लिखूंगा ना, एक स्लाइड पूरी हुई फिर दूसरी स्लाइड है ना, ऊपर नीचे का टंटा नहीं रहेगा ना, स्लाइड करेंगे अपन ना, मतलब काफी सारी स्लाइड बना लेंगे इसके अंदर है ना। ठीक है, एक बार भरा फिर दूसरी स्लाइड पे लिखेंगे, जिससे ऊपर करने का नहीं रहेगा बार बार ना। चलो उतार लो अभी तो ना, नीचे करना है भाई। रुको 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 रुको, एक इलाज और है मेरे पास में। अब सही है, अब सही है, सारा आ गया। अब दिख नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर, फटाफट उतारो ना। जल्दी करो, अगली वाली सुबह वाली क्लास के अंदर तो वो भी हो गया, रिले जीन्स भी हो गया, वीन भी हो गया। वीन हो गया, वीन का नियम हो गया, वीन का विकिरण सूत्र भी डिराइव हो गया। ठीक है, चलो खैर अभी जल्दी क्या है, आराम से करो। सेकेंड ईयर के पेपर लगे तो दे लेना। क्या सेकेंड ईयर के पेपर हो गया? चलो, तो देखो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास में, ये था प्लांक का विकिरण सूत्र। इसको बड़ा कर देते हैं वापस अपन। ये था प्लांक का विकिरण सूत्र, ये था प्लांक का विकिरण सूत्र। और एक सेकंड को ना, अच्छा एक बार लास्ट स्टेप दिखा दे, करो फटाफट। ये जो प्लांक का विकिरण सूत्र था, ये प्लांक का विकिरण सूत्र था किसके लिए? वेवलेंथ की परास के अंदर। सेकेंड ईयर का सारा भूले जा रहे हैं अपन, मतलब भूल भूल रहे हो सेकेंड ईयर का, वो तो सही बात है कि जब
आप लोग भी जानते हो कि समय काफी निकल चुका होता है, ये एग्जाम आपकी होनी चाहिए थी मार्च अप्रैल के आसपास। अब मार्च अप्रैल का आ गया, जुलाई निकलता जा रहा है, और कोई भी चीज को अगर 2-3 महीने नहीं पढ़ते तो धीरे धीरे सब भूल जाते हो ना, ठीक है ना। उसमें तो अब क्या करें, सब डिलीट हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ले लो, पढ़ लो इलेक्ट्रॉनिक्स वापस, और क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए चलो ना, ध्यान दो सारे के सारे बोर्ड पे। तो ये प्लांक का विकिरण सूत्र था हमारे पास में, किसके अंदर, वेवलेंथ की परास के अंदर। ऐसे ही हमें इस फॉर्मूले को बनाना है, किसके अंदर, इस फॉर्मूले को बनाना है अपन को आवर्ती परास के अंदर। और आवर्ती परास के अंदर अपन को क्या ज्ञात करना है, आवर्ती परास के अंदर अपन को ज्ञात करना है यू न्यू डी न्यू का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये ज्ञात करना है अपन को नेक्स्ट, ठीक है ना। यहां तक हो गया होगा ये, इसके बाद में अपन को ये ज्ञात करना है। फिर इसके बाद में कुछ थ्योरेटिकल जानकारी लेनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में वीन का नियम और रेले जीन्स का नियम और स्टीफन का नियम क्या होगा, डेराइव होगा। मतलब 2-3 क्लास का है अभी ये बाकी है ना, ठीक है ना। फिर इसके अंदर पूरी व्याख्या हो जाएगी, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की पूर्ण रूप से व्याख्या किसने करी, कौन कौन वैज्ञानिक आए, कौन कौन नहीं समझा पाए, स्टीफन का नियम क्या कहता है। यहां तक क्या हो जाएगा अपना, अगली नेक्स्ट 2-3 क्लास के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अपन कल ज्ञात करेंगे, आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही अपने पास में, ठीक है। चलो एक सेकंड रुको, करवा देंगे। लैम्डा एस क्या है, लैम्डा एस कहाँ पे है भाई, इसमें लैम्डा एस कहाँ पे है, कहीं नहीं है लैम्डा एस। अरे लैम्डा की पावर 5 है भाई, अरे यार, लैम्डा लैम्डा की 4 और लैम्डा की पावर 5 ही तो, ये एस कहाँ से आ गया। अरे लैम्डा की पावर 5 हो। हाँ अब की बार जल्दी करवाएंगे, ठीक है ना। 5 हो भाई, ठीक है, एस नहीं है, इतना तो ध्यान रखो। ले, ठीक है, लैम्डा की पावर 5 है।